करने से पहले हम मोटिवेशन बोल देते हैं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जीना है तो जिंदगी में नाक में दम कर दे। यदि आप जैसे कोई चीज़ नहीं कर रहा है तो जीत कीजिए कि हमसे क्या नहीं होगा। दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ दिए तो हम क्या है। मोटिवेशन वीडियो आ जाएगा, आप देखिएगा। अब हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश के प्रवर्तक। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा कि माता पिता आपके बहुत मेहनत कर रहे होंगे आपको पढ़ाने के लिए। आप सिद्धार्थ से पढ़िए, सिद्धार्थ से जहाँ भी पढ़ते हैं आप, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी पढ़ते हैं आप सिद्धार्थ से पढ़िए। क्या ऑनलाइन कि शॉर्ट वीडियो आया तो शॉर्ट वीडियो जानते हैं कि दिमाग जो कहता है वो नहीं सोचिए। हमसे ज़्यादा जिद्दी दिमाग नहीं है, हम जिद्दी है, हम जिद्दी। दिमाग तो बहुत चीज़ कहता होगा, सोने के लिए, हर्ष में सोने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, कुछ मोबाइल हर्ष में चलाने के लिए कहता होगा, गेम खेलने के लिए कहता होगा, पढ़ने के लिए कभी नहीं कहता होगा। आप जिद कीजिए। आप जो सिद्धार्थ लड़का होता है ना, वो अपने मेहनत बहुत करता है और टॉपर भी लाता है। के परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन में आज लेक्चर 4 पढ़ाने वाले। फिजिक्स का चैप्टर 1 है, फिजिक्स का चैप्टर 1 है। प्रकाश के परिवर्तन के कल लेक्चर 3 में पढ़ा दिए थे। आज प्रकाश के प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं। प्रतिबिंब जैसे आईना है तो आईना पे जो चेहरा मेरा दिखता है वही प्रतिबिंब होता है। तो 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। वास्तविक जैसे आईना देखते तो वास्तविक होता है, और जैसे सूर्य का लाइट है, सूर्य का लाइट हम थाली पे देते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है। थाली पे सूर्य का प्रकाश लेते हैं पर प्रकाश उत्पन्न होता है। और काल्पनिक जैसे सूर्य का प्रकाश लेंगे, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता और उसमें प्रकाश रहबे नहीं करता तो उसे काल्पनिक कहते हैं। वो अंदाजा से लगाया जाता है, कल्पना किया जाता है कि हाँ कोई ये सूर्य है। वास्तविक में होता है कि जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य है। और जैसे ये थाली है, ये थाली है। और जैसे ये सूर्य का लाइट यहाँ पड़ता है तो प्रतिबिंब जैसे यहाँ बन जाता है, प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। उजला उजला दिखता है ना प्रकाश, ये प्रतिबिंब थाली यहाँ थी, इस पे प्रकाश पड़ता है। प्रकाश मतलब सूर्य यहाँ पड़ता है तो फिर यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। इसमें जैसे सूर्य नहीं रहता, इसमें सूर्य नहीं रहता, दूसरा चीज रहता है। ये काल्पनिक मान लिया जाता है कि वस्तु यहाँ प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, अंदाजे से मान लिया जाता है। और जैसे इसको हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये प्रकाश यहाँ पर्दा मतलब जैसे इसका प्रतिबिंब बनता है, पर्दा मतलब तो ये थाली पे पड़ा तो यहाँ ये इसका प्रतिबिंब जैसे यहाँ थाली पे पड़ा तो इसका उजला जो भाग है पर्दा पे हमको दिखाई देता है कि नहीं, इसमें इस पे नहीं दिखाई देता। अब वास्तविक चीज, कोई चीज वास्तविक चीज उल्टा होता है। जैसे हम सोचते हैं वास्तव में नहीं कहते कि उल्टा हो जाता है। और काल्पनिक जैसे हम सपना में सोचते हैं और कोई सही हो जाता है तो ये काल्पनिक हो गया। काल्पनिक मतलब हम कल्पना करते हैं, और वास्तविक मतलब हम वास्तव में देखते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, मान लीजिए हम है तो हम अभी दिख रहे हैं तो वास्तव में दिख रहे हैं कि नहीं, मतलब रियल में दिख रहे हैं। हम है आदमी और यहाँ पे यहाँ इसके जगह पे है हटा दिया जाएगा, हमको हटा दिया जाएगा तो हम मान लेंगे कि यहाँ कोई टीचर पढ़ा रहा है। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम करते तो आप मान लेते कि टीचर पढ़ा रहा है, ये हम आपको बोर्ड के सामने पढ़ा रहे हैं तो ये वास्तव में पढ़ा रहे हैं तो ये वास्तविक हो गया। बताते हैं काल्पनिक और वास्तविक में अंतर। क्वेश्चन पूछता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक में अंतर। काल्पनिक और वास्तविक में अंतर। वास्तविक में अंतर पूछा जाता है। तो अंतर पूछा जाता है तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये वास्तविक हो गया। मान लीजिए ये वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब ये हो गया। इसको ऐसे करते हैं, ये काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब।
वास्तविक होता है, जब आपको क्या बताया कि वास्तविक चीज उल्टा होता है, तो वास्तविक का प्रतिबिंब उल्टा होता है। जैसे हम जैसे आईना में देखते हैं तो ये हाथ देखते हैं तो इधर वाला दिखता है, जैसे ये वाला, जैसे ये वाला हाथ उठाते हैं तो लगता है कि ये वाला हाथ उठाए हुए हैं। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब मतलब जैसे मेरा चेहरा बनता है, आईना में जो चेहरा बनता है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे देखिए, पहला पहला अंतर क्या है? इसका प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो पहला है कि इसका इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब 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 उल्टा होता है, उल्टा 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 होता है। और इसका प्रतिबिंब जैसे काल्पनिक सपना में सोचते हैं तो सीधा सोचते हैं, तो सही मतलब उल्टा नहीं सोचते हैं, सीधा सोचते हैं, तो इसका प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इसका प्रतिबिंब इसका इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब तो सीधा होता है, सीधा सीधा होता है इसका प्रतिबिंब। आपको क्या बताए थे कि इसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, क्या है कि जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो थाली पे पड़ता है, तो जैसे कहीं भी जैसे सूर्य का प्रकाश थाली पे आया, जैसे ये सूर्य का प्रकाश है, यहाँ आया थाली पे, थाली जैसे चमक जाता है, चमकता है ना, उसे तो उसे पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका दूसरा अथी अंतर होगा, दूसरा अंतर होगा इसका प्रतिबिंब इसका इसे 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 पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप वास्तविक में बोले थे जैसे कल्पना करते हैं, तो कल्पना करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, तो ये वास्तविक हो गया। इस फिर ये कल्पना, जैसे ये इसको हटा देंगे तो हम आपको कहेंगे कि जो अभी पेन दिखाए, ये जैसे हम अभी दिखा रहे हैं जो पेन, ये वास्तविक हो गया। और इसको हटा देंगे, आप कहेंगे कि जो बोर्ड पे लिखते हैं उसका इमेजिंग करो कि पेंसिल को, तो काल्पनिक सोचिएगा। तो इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं करते हैं, इसे हम काल्पनिक करते हैं। तो मतलब इसको हम जैसे प्रकाश थाली पे पड़ता है तो वास्तविक होता है। ये मान लेते हैं कि ये थाली पे पड़ रहा, मान लेते हैं, मतलब कल्पना कर लेते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा अंतर, इसे काल्पनिक में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त मतलब जैसे हम इसको नहीं बना सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको सीधी रेखा दर्शाते हैं, जगह नहीं है तो हम आपको ऐसा ही बता देते हैं। इसे हम सीधी रेखा से, जैसे इसको सीधी रेखा दिखाते हैं। और मतलब ये अंतर आपको याद कर लेना, क्या कि एग्जाम में पूछता है कि एक अंतर पूछता है, तो ऐसे इसको हम टूटी रेखा, जैसे ये ऐसे ऐसे टूटी रेखा से दर्शाते हैं, इसको सीधी रेखा से, इसको टूटी रेखा से दर्शाते हैं। ये काल्पनिक और वास्तविक में अंतर यही है। इसका जैसे कहेगा कि इसका प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसका प्रतिबिंब सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे सीधी रेखा से दर्शाते हैं, इसे टूटी रेखा से दर्शाते हैं। प्रकार में हम समतल दर्पण को पढ़ना है, तो समतल दर्पण को हम समझ लेते हैं। साधारण कांच है, साधारण कांच मतलब जैसे कांच रहता है, कांच तो जानते होंगे। साधारण कांच पे एगो रासायनिक पदार्थ होता है, मतलब जैसे पेंट रहता है ना, पेंट जैसे कोई चीज़ का पेंट करते हैं, जैसे दीवार का पेंट करना है तो अथी पेंट लाते हैं ना, जैसे नीला हरा जो भी करना है तो उसके लिए पेंट लाते हैं। तो समतल दर्पण बनाने के लिए जैसे साधारण कांच है, मतलब ये कांच है का उदाहरण के माध्यम से हम बताते हैं। अच्छा छोड़िए, जैसे कांच है जैसे कांच आप देखते हैं, कांच ये इसके पीछे मान लीजिए ये कांच है, इसके पीछे कुछ पेंट रहता है कि नहीं, उजला सा,
उजला सा रहता है तो उसको AgBr बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। साधारण कांच पे नहीं, साधारण कोई कांच है आप भी बना सकते हैं समतल दर्पण, आईना आप भी बना सकते हैं। जैसे साधारण कांच लिए, साधारण कांच पे और जैसे दोनों पट्टी, जैसे साधारण कांच रहता है तो दोनों पट्टी दिखता है, जैसे इधर दिखेगा इधर दिखेगा। खिड़की रहता था, खिड़की देते आईना रहता है तो कांच का रहता है तो दोनों दोनों पट्टी दिखता। और उसके एक पट्टी, एक पट्टी में AgBr का पेंट कर देंगे, जिससे घर में पेंट करते हैं उसी AgBr का एगो रासायनिक पदार्थ, रसायन है, उसको पेंट कर देंगे, समतल दर्पण बन गया। दर्पण आप बनाना सीख गए। समतल दर्पण को बनाना कोई हार्ड नहीं है। समतल साधारण कांच लीजिए, उसके पीछे AgBr का अथी दुकान से लाइए, AgBr का पे अथी पेंट, उसको एक पट्टी पेंट कर दीजिए, कांच बन गया, दर्पण बन गया, सॉरी दर्पण बन गया। तो यहाँ है, यही लिखा हुआ है कि साधारण कांच पे कोई कांच ली, उसको एक भाग पे, दोनों में से एक पट्टी में क्योरो में AgBr का पेंट कर दीजिए। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। इसको इसका संकेत है सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr, तो सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। समतल दर्पण का बनाया जाता है। अब पढ़ते हैं समतल दर्पण के गुण। आपको बताते हैं समतल दर्पण के गुण जो याद कर लेना है, रट लेना है, कुछ भी करना है। समतल दर्पण के गुण, पहला गुण होता है ना कि ये काल्पनिक होता है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता, मतलब काल्पनिक फोटो बनाता। प्रतिबिंब मतलब मान लो फोटो, जैसे तुम खींचता है फोटो खींचता है ना, उसको प्रतिबिंब कहते हैं फिजिक्स की भाषा में। तो यह काल्पनिक, जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जैसे मान लेते हैं, इसका मतलब हुआ काल्पनिक, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। पहला गुण है यह सीधा, जैसे हम आईना में देखते हैं तो जैसे समतल दर्पण के आईना, जैसे घर वाला आईना रहता है ना, घर वाला आईना, तो समतल दर्पण जैसे समतल दर्पण देखते तो जैसे मेरा चेहरा है उसी दिखेगा, और उसी में जैसे हम सीधा है तो सीधे दिखा, उल्टा नहीं दिखेगा। जैसे इसका प्रतिबिंब, जैसे अथी आप आईना में देखते हैं, मतलब आईना में देखते हैं, इमेज में देखते हैं आईना में, तो जैसे ये ऐसे पर, जैसे हम खड़ा है तो हमको सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, ये नहीं कि ऐसे उल्टा हो जाएंगे, उल्टा नहीं बनेगा। जैसे मार्कर है तो मार्कर सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, या वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब जैसे बनाता है। जैसे हम 6 फीट के तो उतना ही प्रतिबिंब बनाता है, नहीं कि 7 फीट या 4 फीट या 3 फीट बना देगा। जैसे इसका ये मार्कर का जितना लंबाई है उतने ही बनाएगा, ये नहीं कि जैसे इसका लंबाई इतना बड़ा बना देगा। ये जितना दर्पण है उतना ही प्रतिबिंब बनाता है। पहला क्या है, या काल्पनिक होता है, या सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और तीसरा, इसका आकार समान आकार का होता है, जितना ये है आईना में देखें तो उतना ही रहता है, उतना ही लंबाई रहता है इसका। इसका पार्श्विक प्रतिबिंब उल्टा रखते हैं। हम अपने से बता देते हैं, हम जैसे आदमी तो पशु से बताते हैं, हम आदमी हैं तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आईना में है तो उसको हम महसूस नहीं करते हैं, आईना में जो रहता है उसको महसूस नहीं करते हैं। काल्पनिक, जैसे काल्पनिक मतलब महसूस नहीं करना, वास्तविक मतलब महसूस कर छू रहे थे, वास्तव में छू रहे हैं। और काल्पनिक मतलब हो गया कि हम अनुभव नहीं कर पाते। जैसे आईना में खड़ा हुए तो पहला हम नोटिस करते हैं कि यह काल्पनिक होता है, हम महसूस नहीं करते हैं। दूसरा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब जैसे उल्टा नहीं बनाता, सीधा है तो आईना में सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। और समान आकार का, जैसे हम 6 फीट के तो 6 ही फीट के बनाएगा, आप जितना फीट के रहेंगे उतना ही बनाएगा। और चौथा है कि यह जैसे इसका पार्श्विक मतलब जैसे हम ये वाला हाथ उठाते हैं तो लगता है कि अथी समतल दर्पण आईना में कि ये वाला हाथ उठा रहे हैं, ये वाला हाथ उठाते हैं लगता है ये वाला हाथ उठा रहे हैं, और ये वाला हाथ उठाते हैं तो लगता है कि ये वाला हाथ उठाते हैं। जैसे हम नाक छूते हैं तो ये वाला छू रहे हैं दाएं हाथ से तो लगता है बाएं हाथ से छू रहे हैं।
तो आप समझ गए। अब हम और कुछ गुण के बारे में बताते हैं। 6 गुण है, 6 गुण को आप याद कर लीजिएगा। जैसे इसका प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है, महसूस नहीं करते हैं। इसका प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक बनता है, या वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना था, हम जितना सीधा ही दिखता है, सीधा है तो सीधे ही दिखता, सीधा दिखता। या वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, जितना जितना लंबा लंबा हो गया उतना ही मेरा प्रतिबिंब बनाएगा। आईना जो घर वाला आईना रहता है ना, उसमें देखिएगा। या पार्श्विक परिवर्तन उल्टा होता है, पार्श्विक परिवर्तन उल्टा होता है, मतलब ये वाला हाथ उठाते हैं तो लगता है वाला ये वाला हाथ उठा रहे हैं। अब हम बताते हैं, पांचवा अंतर देखते हैं। अब हम पांचवा अंतर देते हैं। वस्तु दर्पण से जितना पीछे होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना पीछे होगा। वस्तु मतलब हम, वस्तु मतलब आदमी, आप है। वस्तु मतलब आदमी। तो हाँ, जैसे हम जितना आईना से जितना ही पीछे होंगे, जैसे आईना यहाँ रख देते हैं, हम जितना पीछे होंगे आईना आईना वस्तु, जैसे हम भी उतना ही पीछे होंगे। जैसे आईना जितना पीछे रखेंगे, आईना में जब फोटो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा। और जैसे हम अब छठा अंतर है, हम जितना स्पीड से दौड़ते हैं और देखते हैं कि कैमरा में कि बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहे हैं, दोगुना स्पीड होता है। जैसे हम दौड़ रहे हैं 1 के स्पीड में, तो ये मोबाइल के कैमरा में देखिएगा तो 2 के स्पीड में लगेगा, 2 के स्पीड में दौड़ते हैं, 1 के स्पीड में, और लगता है कि 2 के स्पीड में दौड़ रहे हैं, फास्ट दौड़ रहे हैं। दौड़ेंगे धीरे धीरे, और मोबाइल के कैमरा में लगेगा कि बहुत बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अब अथी आईना भी उसी होता है, आईना में भी सही होता है। हम दौड़ेंगे धीरे धीरे और प्रतिबिंब बनेगा बहुत बहुत स्पीडी। जैसे अथी जिम सेंटर में देखिए कितना बुड़बक बनाता है लोग को, कि जिम सेंटर में समतल दर्पण लगा दिया जाता है, और जो वर्क करता है, ऐसे से दौड़ता है, और दौड़ता है धीरे धीरे, और फोटो अथी आईना में देखते रहता है कि हम बहुत स्पीड दौड़ रहे हैं। बुड़बक बनाता है आईना वाला, अथी जिम सेंटर वाला। तो हम अब छठा पांचवा क्या है, वस्तु दर्पण, वस्तु वस्तु मतलब आदमी समझ ली। वस्तु मतलब जैसे ये वस्तु है, कोई चीज दुनिया में, कोई चीज भी ये सब वस्तु है, वस्तु है। जैसे आदमी, वस्तु मतलब समझ लीजिए ना, आदमी 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 कुछ भी समझ लीजिए। आप मोबाइल देख रहे हैं तो वो भी वस्तु है। आप है तो आप भी वस्तु है। तो वस्तु वस्तु दर्पण से जितना पीछे हुआ, वस्तु जितना दर्पण से पीछे हुआ, मतलब हम जितना ही पीछे होंगे, वो प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा, मतलब फोटो उतना ही पीछे बनेगा। और इसमें प्रतिबिंब की चाल मतलब प्रतिबिंब की चाल, जैसे प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दुगना होता है। जैसे प्रतिबिंब मतलब आईना है तो वस्तु मतलब आदमी। ऐसे समझिए, छोड़िए ये वाला भुला जाइए, ये वाला हम बता रहे हैं जो समझिए। जैसे वस्तु प्रतिबिंब के चाल मतलब प्रतिबिंब का चाल हम बोले थे ना कि प्रतिबिंब मतलब से आईना है, अब आदमी दौड़ेगा तो प्रतिबिंब की चाल मतलब आईना के चाल अब आदमी के चाल से दुगना होता है कि नहीं। जैसे 1 के स्पीड में दौड़ रहे तो लगता है 2 के स्पीड में आईना में लगता है। तो ये छठा ही है, आप याद कर लीजिएगा। आप याद कर लीजिएगा छठा। याद नहीं होगा तो उस माँ बाप को याद कीजिएगा जो आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th में, कि मेरा बेटा अच्छा अंक से लाए। हम आपको सारा 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 सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ पढ़ाएंगे इस पे चैनल पे। फिजिक्स पूरा 1 साल में हम फिजिक्स साइंस और मैथ क्लियर कर देंगे। अब हम आगे बताते हैं। छठा गुण देखते हैं समतल दर्पण के। इसका प्रतिबिंब अनंत होता है, इसका फोकस दूरी अनंत होता है। ये क्वेश्चन याद रख लीजिए, याद VVI क्वेश्चन। आप जितना पढ़ाए 6 गो को याद कर लीजिएगा। याद नहीं होगा तो माँ बाप को याद कीजिएगा एक बार। पहले याद करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक मान लीजिए इसको ट्रिक नहीं, इसको जो भी मान लीजिए।
जैसे पहले दिमाग में पहले समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी पे उतार लीजिए। हम जितना भी पढ़ाएं हम 1 साल फ्री पढ़ाएंगे, फ्री। फिजिक्स और मैथ कुछ भी, एक भी रुपया नहीं लेंगे। तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद जैसे हम बताएं तो एक अथी में, एक बोर्ड में बताएं तो उसको उतार लीजिए कॉपी पे उतार लीजिए। और हर सुबह उसको एक बार देख लीजिए। हर सुबह टाइम टेबल बना लीजिए कि हम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठते हैं। 6 बजे से हमको 9 बजे तक या 10 बजे तक याद करना है। मान लीजिए याद खाली करना है, नहीं तो पहले शुरू में याद करने से पहले 6 से 7 याद कीजिए। 1 1 घंटा याद कीजिए, 1 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे टाइम बढ़ाइएगा। तो 6 धीरे धीरे टाइम बनाइएगा। तो पहले याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और फिर बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो दिमाग में याद रहेगा। नहीं वो रट जाइए, नहीं याद होता तो रट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बनाना है ना, क्वेश्चन रट जाइए। समतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होता है बाबू? पहला, आईना देखने में। जैसे हम आईना देखते हैं, आपको बहुत बार बता चुके हैं कि आईना देखने में। तो पानी वाले जहाज में, पानी वाले कभी तो गए होंगे नहीं, पानी वाले जहाज में भी होता है। बड़ा होइएगा ना तो नौकरी वोकरी लगेगा, तो पानी नेवी में, तो पानी वाले जहाज में देखिएगा ना तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। से कोई होटल जाते हैं तो जहाँ मूध होते हैं उसके सामने जो आईना लगा रहता है वो समतल दर्पण रहता है। तो कहाँ? पानी वाले जहाज में। और जैसे कोई काल्पनिक वस्तु देखना है, और हम कहाँ उपयोग है? काल्पनिक वस्तु, सीधा वस्तु और समान आकार के देखने के लिए वस्तु का उपयोग उस वहाँ भी उपयोग करेंगे। जैसे हाँ, हमको समान आकार के दिखना है और वस्तु जितना उतने ही दिखना है और काल्पनिक दिखना, तो कहाँ कौन सा दर्पण लाएंगे? तो समतल दर्पण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आपको कैसा लगा होगा एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब साइंस और मैथ, और कुछ दिन में हमें SST भी चालू कर देंगे। कुछ दिन में ये डेली आएगा, ये 3 वीडियो डेली आएगा। कुछ कुछ महीना के बाद हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। अभी रिकॉर्डेड क्लास ही कर लीजिए, काहे के भी उतना साधन नहीं है कि हम लाइव कर सकें। हम मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, बाय बाय दोस्तों। आप हमको भैया मानिए। आप क्लास 10th में, हम क्लास 11th में अभी चल गए हैं। क्लास 10th का परीक्षा दिए हैं और हम क्लास 11th में चल गए हैं। आपको कैसा लगा होगा क्लास? एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा। घर परिवार में आपके सब अच्छा होंगे, माता पिता भाई बहन सब ठीक होंगे। बाय, टाटा, बाय।